जय श्री राम। विश्व नवकार दिवस का क्या औचित्य है। नवकार यह अपभ्रंश शब्द है जिसका अर्थ होता है नमस्कार, जो प्राकृत शब्द से आया है नमोकार। और यहाँ पे जो कार शब्द है जो क्री धातु से बना है, जिससे भाववाचक शब्द बना है नवकार, मतलब नमस्कार करना। और इसको महामंत्र भी कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी मांगा नहीं गया है। हमारी भारतीय संस्कृति भी कहती है, रही मन वे नर मर गए जो नर मांगन जाए। इसमें नमोकार महामंत्र में कुछ भी मांगा नहीं गया है और इसमें पंच परमेष्टि को नमस्कार किया गया है। यह नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इसका जो छंद है इसको गाथा कहते हैं। जो नमः शब्द है उसको प्राकृत में नमो बनता है और नमो के योग में हमें पता ही है कि चतुर्थी विभक्ति आती है। तो नमो अरहंताणम, ये अरहंताणम चतुर्थी का बहुवचन है। ऐसे ही सारे पदों में इन सबको नमस्कार किया गया है। और इसके अंतिम पद में एक विशेषता है, नमो लोए सव्य सावणम। ये जो लोए और सव्य लिखा है तो ये पांचों पदों में लगाना है क्योंकि ये अंत्य दीपक है। इसलिए लोए और सव्य पांचों पदों में आएगा, जिसका अर्थ होता है कि लोक के सभी अरहंतों को नमस्कार हो, सभी सिद्धों को नमस्कार हो, सभी आचार्यों को नमस्कार हो, सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो और लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो। यह पंच नमस्कार, इसलिए इसको नमस्कार मंत्र कहते हैं। अब हम इसका इतिहास जानेंगे। सर्वप्रथम यह हमें कहाँ लिखा हुआ मिलता है, तो है आचार्य पुष्पदंत और भूतबली जी के ग्रंथ छठखंडागम ग्रंथ का यह मंगलाचरण है। और इसके पहले देखें तो यह खारवेल के शिलालेख में भी यह मिलता है। खारवेल का शिलालेख कहाँ है, तो उदयगिरी खंडगिरी की गुफा में है, जो सतखंड कम से कम 150 साल पहले वह शिलालेख लिखा गया है, जिसमें इस नमोकार मंत्र के 2 पदों का उल्लेख उसने अपने शिलालेख में किया है। नमो अरहंतानम और नमो सव्य सिद्धानम, ये 2 पद खारवेल के शिलालेख में मिलता है। और श्वेतांबर आगम देखें तो व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग में भी और कल्प सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है। इस मंत्र का प्रयोजन एवं स्वरूप देखते हैं। इस नमोकार मंत्र में 5 पदों को नमस्कार किया गया है। जैन धर्म में व्यक्ति की मुख्यता नहीं, गुणों की मुख्यता होती है। जो व्यक्ति भी इनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, जिनेन भगवान के, वह 5 परमेष्टि में शामिल होकर पूजनीय बन जाता है। तो इस धर्म के शास्त्रा प्रवर्तक कौन होते हैं, तो अरहंत भगवान के द्वारा धर्म का परिवर्तन होता है। अरहंत जो 4 कर्मों का नाश करते हैं, जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, ओमनिशिएंट और फ्री ऑफ अटैचमेंट, जो धर्म को बताते हैं, इसलिए इनको सर्वप्रथम अरहंत भगवान को नमस्कार किया गया है। और वही अरहंत सिद्ध बन जाते हैं, सारे कर्मों का अभाव करके मोक्ष में पहुंच जाते हैं और सारे ही कर्मों का शरीर का नाश करके अनंत काल तक सिद्ध सलाम में ही रहते हैं। आचार्य उपाध्याय साधु ये तीनों मुनिराज होते हैं, अपनी आत्मा की साधना करते हैं। आचार्य संघ के नायक होते हैं और दीक्षा और संघ को चलाने का काम आचार्य करते हैं। उपाध्याय पठन पाठन का कार्य करते हैं और साधु अपनी आत्म साधना में लीन रहते हैं। तो इन पांचों परमेष्टि एक पद है और कोई भी व्यक्ति इन पदों में शामिल हो सकता है। आचार्य कुंज कुंद मोक्ष पहाड़ की गाथा में लिखते हैं, अरुहा सिद्धा हरिया वध्याय साहु पंच परमेष्टि देवी चिट्ठे यादे तम्मा आदा हूँ मैं शरणम। वो कहते हैं ये 5 परमेष्टि हैं। ये पांचों परमेष्टि अपनी आत्मा की चेष्टा करते हैं और ये आत्मा ही, इसलिए आत्मा तम्मा आदा हूँ मैं शरणम, इसलिए आत्मा ही शरण है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, इस नमोकार मंत्र का उद्देश्य यही है कि आप पंच परमेष्टि बन सकते हैं अपनी आत्मा की शरण लेकर। इसलिए इस नमोकार मंत्र को सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसके भावों को समझकर उन जैसा बनना है। जय श्री